हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज हम एक नए विषय में बात करेंगे। कुछ अच्छी बात भी बताऊंगी, कुछ बुरी भी है। और बुरी मतलब हम लोगों को दुखी करने वाली बात है। जैसा कि 7 तारीख को हमने देखा कि हमारे प्रिय इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अग्रवाल जी के बेटे का, अग्निवेश का, न्यूयॉर्क में निधन हो गया, जिसकी खबर फैली तो सारी जगह सन्नाटा हो गया। और हम लोग सब सुनकर दुखी हो गए, क्योंकि वो हमारी धरती का एक पौधा था, इसीलिए। और चूँकि अनिल जी को हम सब लोग जानते हैं कि शायद उनके जैसे हम प्रयास भी करें तो शायद ना बन पाए, जितना उन्होंने एक ज़मीन से उठ के 16-17 साल में एक पटना के करीब घर में जन्म लेके और जो सपना देखा और उसको साकार भी करके दिखाया। और उनका एक जो हंसता हंसता मुस्कुराता, सादा और डिटर्मिनेशन वाला एक जो व्यवहार होता है और सादगीपूर्ण जो जीवन है, उसको किसी के कुछ नज़र लग गई तो उनका एक अच्छा हंसता खिलता जो चेहरा था वो मुरझा गया। और जानते हैं ये इतना बड़ा दुख है इस उम्र में जाके एक उनके 49 ईयर्स के जवान बेटे का जाना हम सब लोगों के लिए भी एक बहुत गम की बात है, और जिसमें हम सब उनके साथ हैं और हमारी गवर्नमेंट भी उनके साथ है। क्योंकि यदि हम अपने इन ज़मीन से उगे हुए एक फलते फूलते प्लांट का परवरिश नहीं करेंगे, उनके सहायता नहीं करेंगे, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। डेली डेली चिल्लाते रहते हैं, एफआईआई आई थी, मार्केट उठ गया, अरे कल चली, गिर गया गिर गया गिर गया, क्यों? क्योंकि एफआईआई चली गई। अरे एफआईआई आई आपके लिए नहीं आई थी, वो अपने लिए आई थी, उसको आपसे पैसे चाहिए थे। जो हमारा जो इसका बताने का मेरा मतलब था, हमारे आदर्श कौन हैं? जो हमारे यहाँ पैदा हुए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो देश के लिए मर मिट रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, और शान है वो हमारी, जिन्होंने हमारे इस 70-80-100 साल की जो एक साथ में चल के यात्रा पूरी की है, इसमें अनेकों नाम हैं, टाटा, बिरला, महिंद्रा हुए, अडानी हुए, रिलायंस के हुए, अंबानी जी हैं, और गोदरेज हैं, विप्रो के हैं, कितने सहनशील। और इन्फोसिस के आप देखिए, नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति को देख लिए, कितने सज्जन लोग हैं जो देश के लिए पूरे जान देने को तैयार रहते हैं और पूरी जी जान से लगे हैं और निस्वार्थ भाव से वो अपने काम करते चले आ रहे हैं। ऐसे ही 76 में अनिल जी ने एक वेदांता कंपनी की स्थापना की थी, जो मुंबई में, उन्होंने पटना में रहते थे, टीन एज में जैसा एक हर यूथ एक सपना देखता है, उनको भी बॉम्बे की बड़ी बड़ी बिल्डिंग और फिल्म इंडस्ट्री का एक सपना रहता था, जिसको वो हमेशा फुलफ़िल करने के लिए घर को छोड़ के चले गए। वहाँ गए, अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रुके, 2-3-4 दिन रुके। उसके बाद में पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो? तो बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही आया हुआ था। तो आपको मालूम है, जब आपके पास पैसे होते हैं, शोहरत होती है, तो आपके साथ सब होते हैं, और नहीं होती है तो फिर जानते हैं आप क्या होता है। उन्होंने कहा कि तुम जाओ, कुछ करो, क्यों क्यों यहाँ आए हो, इस तरह से। तो फिर वो अकेले अपने कहीं ऐसे रहने लगे, इधर उधर घूमते रहे, कबाड़ का काम करने लगे। वहाँ कबाड़ का करते करते उन्हें एक शमशेर करके एक केबल वायर वाली एक कंपनी में काम किया, बाद में उसको ख़रीद लिया को, और उनसे वो दोस्ती भी हो गई उनकी, वहाँ से गाइडेंस मिला, वहाँ से आगे
चल के उनने फिर आज 4 बिलियन 4 पॉइंट समथिंग का बिलियन का आज उनका एम्पायर है। उनकी कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड हो गई। तो ये मेरा बताने का मतलब था कि जिस आदमी के पास घर में सिर्फ टिकट को लेके आया और बॉम्बे में खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, रहने का, सिर्फ सपने देख रहा था और सपने साकार करता चला गया, उनका आप जब भी टीवी में किसी चीज़ में आपको कोशिश करिए देखने की, इंटरव्यू देखेंगे, कुछ देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी सादगी उस आदमी में थी। और हमेशा एक हंसता हुआ जो चेहरा था, वो गुलाब का फूल ऐसा लगता है कि मुरझा गया है। बेटे के गम में उनने जो ट्वीट किया, तो नेचुरली कोई भी जो बाप होगा अपने सामने अपने बच्चे की अर्थी उठाना नापसंद करेगा, और वो शब्दों में तो बयां कर नहीं सकता है, जो भरपाई नहीं कर सकता उसकी। तो ऐसे उनने कंपनी की स्थापना की, इसीलिए हम सब उनके साथ हैं और दुख हैं। ये उनकी बहुत अच्छाई है जो मैंने बताया। आप देखें, बच्चों को बताएं, अपने बच्चों को बताएंगे तो एक जो कैरेक्टर है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो रईस घर में पैदा हुआ है वही एक आगे का मंजिल बनाता है। रास्ता खोजना उसका काम होता है, मंजिल तो अपने आप आगे बनते जाती है और एक लिमिट में आगे उसको अपना जो मन मुताबिक जो करना चाहता है वो फुलफ़िल कर लेता है और गर्व से वो कहता भी है। पर एक घमंड क्या, एक रत्ती भी कभी आप उनके वेदांता जी के उसमें नहीं पाओगे, अनिल जी के। और उन्होंने अपनी 75% सारी प्रॉपर्टी दान में कर दी है कि अब तो वो भी कहने लगे हैं कि मैंने मेरे बच्चे के सामने ही कह दिया था कि मैं सब दान कर दूंगा और आगे का जो बनाना है तुम अपनी मेहनत करो, अपने से बनाओ। एक मैसेज दिया था उनको कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हें बना बनाया मिलेगा और तुम उसको आगे चलाते रहोगे, खाते रहोगे। उनका परिवार बड़ा सौम्य परिवार है और न्यूयॉर्क में उसकी डेथ हो गई। तो अब भगवान को शायद यही मर्जी रही होगी, यही लिखा रहा होगा, अनहोनी जो हो गई है सडनली। तो मैं ये चाहूँगी कि यूट्यूब परिवार है वो ज़रूर यदि कोशिश कर सकता है तो अनिल जी तक हमारी संवेदना ज़रूर बताए, हमारे देशवासियों की तरफ से और मेरे तरफ से, कि हम तहे दिल से उनके साथ हैं। मैं उनकी शेयर होल्डर भी हूँ, मैं कितना भी मार्केट गिरता है मैं शेयर उनके रखती हूँ। लोग मुझे कहते हैं बेच दो, घाटा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मैं नहीं बेचती। मुझे उनका जो प्यार जो दिखता है उनमें और जो मेहनत दिखती है वो मुझे कभी छोड़ नहीं पाती है, इसलिए मैं उनके शेयर अपने पास बराबर रखती हूँ। ये मेरा बताने का मतलब था। अब दूसरा इसका एक नेगेटिव पक्ष मैं बताऊं कि इससे आपको प्रूफ हो जाएगा कि कितनी एडवर्स परिस्थितियों के बाद भी वो आदमी खुश दिखता था। ये मैंने अभी उनके विषय में जानने की कोशिश की तो जाना कि कोटी एक जगह है, कोटी तमिलनाडु में, जिसका मतलब है मोतियों का शहर। मतलब वो मछुआरों का वो वहाँ है, तो कोई मछली वछली पकड़ते हैं तो वहाँ से मोतियों का बिजनेस होता है और वो हैदराबाद में आते हैं और मोती बिकते हैं। और तो वहाँ पे उन्होंने कापर का प्लांट इस्टेब्लिश किया था, स्टरलाइट का। तो उसको 2007 में साउथ पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के नाम पे था और उसमें फिर HWP मतलब हैवी वाटर प्लांट उसके साथ में डाला और वो डाला था, उसका नाम कॉपर स्टरलाइट हो गया था 2018 में। तो ये करीब करीब 4 लाख के करीब कैथोड बनाते हैं, जिसका उनका टारगेट था 8 लाख उनको करने का उनका प्लान था। परंतु क्या हुआ कि राजनीति जो होती है, छोटे लेवल से कहो बड़े लेवल से कहो, राजनीतिज्ञों को शायद शॉर्टकट मारना आसान आता है। उनके जो वाइट कॉलर जो लोग हैं वो शायद इस दर्द को नहीं समझ पाते हैं। और उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि स्टरलाइट में लोग जॉब करते हैं तो वो प्रेयर करने नहीं आते हैं। और मैं बताती हूँ कि जो चर्च होता है,
चर्च ने अपनी चावल की एक थ्योरी डाली कि यदि फ्री में हम चावल, इनको साउथ में चावल ही उनका एक जीविका का साधन है, तो गरीब लोगों को कन्वर्ट करना है, अपनी प्रेयर में लाना है, ये करना है, तो चावल बांटना पड़ेगा। तो मिस्टर स्टालिन है जो वहाँ के, वो उनके कर्ता धर्ता है। 2007 में उन्होंने क्या किया, चावल बांटना शुरू किया फ्री में। और वो किया तो बाद में उसमें कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, भीड़ इकट्ठी किए कि कंपनी पॉल्यूशन करती है यहाँ पे। और ये लगा कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट पे लगा कि ये यहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह ये निकलता है और वो नदी में जाता है। तो इस तरह से उन्हें लगातार 2017 में घेराबंदी करके वो बैठे रहे वहाँ पे महीने भर तक। इवन एक सादे वेश में एक पुलिस का आदमी ऊपर चढ़ा लिया, क्योंकि आपको मालूम है सत्ता जिसके पास होती है पुलिस उसी के पास होती है, उसी का काम करती है। तो वो स्नाइपर का काम किया, उसने गोली मारी। तो एक करियप्पा करके नाम के एक जो थे, वो उनको गोली लग गई और वो नीचे गिर गए। तो उठते पड़े हुए थे, कारा रहे थे। तो पुलिस वाला ऊपर से बोलता है कि तुम नाटक मत करो, उठ जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। तो जिस तरह से किसी ने और उठाया उसको, चले गए हॉस्पिटल में। दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई। बस डेथ क्या हो गई, एक बहाना मिल गया इनको, जो लॉबी को, जो एजिटेशन करने वाली लॉबी को। तो और इन्होंने क्या किया, सारे भीड़ इकट्ठी करके आगजनी, बस में आग लगाना, फैक्ट्री में आग लगाना, सब कुछ शुरू कर दिया। और इस तरह से जो आतंक मचाया, अल्टीमेटली कोर्ट में एसडीएम और कोर्ट के उसमें सब गया, मामला गया, फिर हाई कोर्ट में भी गया। तो उनने इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये प्लांट बंद होगा। जबकि उससे मैं काफ़ी लोग उसमें जॉब करते थे, जो सब उसके बंद कर देने से बेकार हो गए। इस तरह से ये जो फायरिंग का जो नाटक हुआ, फिर हाई कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट किया। चंद्रचूड़ जो अपने सीजे हुए थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी इसको कंप्लीटली बंद कर दिया। 21 में इसको कोशिश की गई, इसको फिर से रिट लगा के उन्होंने किया कि इसको चलाया जाए, अल्टीमेटली नहीं दिया। लेकिन एक स्वार्थी पक्ष भी इसका दूसरा सामने आया। कोरोना जब आ जाता है 2020 में, तो स्टरलाइट जो कंपनी थी, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह उनके पास होते थे। तो उस समय इन्होंने वहाँ उसको ये कहा, एसडीएम को बोल के, कि कंपनी को हम शुरू करने देंगे सिर्फ ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट, और जहाँ हॉस्पिटल के बेड बनाए जा सकते हैं वो उसके लिए उसको खुलवाया। जब कोरोना हुआ 2 साल 3 साल उनने सेवा की, ऑक्सीजन बनी और अभी भी चलती है और चल रही है इस तरह से। और एक उन्हीं की सब्सिडरी है, कोयला आधारित है, स्टरलाइट कॉपर प्लांट है, वो चल रहा है। और ये थर्मल स्टेशन जो चल रहा है, और हैवी वाटर का एक जो प्लांट है जो न्यूक्लियर पावर को वो देता है, खारा पानी देता है, शायद उनको ज़रूरत होती होगी, अपन टेक्निकली इतना नहीं जानते हैं। तो वो उनको वो चल रहे हैं 2, लेकिन कॉपर वाला उनका बंद कर दिया। आज जैसा कि अब मुझे ये लगता है कि आप देखेंगे कि इस समय मेटल में इतनी हाहाकार मची हुई है, क्योंकि घर सब रोड है, इलेक्ट्रिफाइड हो रहे हैं, ग्रिड बन रहे हैं, और कॉपर और चांदी इनकी बहुत डिमांड हो गई है। तो अब कहाँ से ये वाजिब है कि किसी आदमी ने करोड़ रुपए लगा के एक व्यवस्था बनाई है। कितना मुश्किल होता है उसके लिए, सपना देखता है, बनाता है, मेहनत करता है, 1 मिनट में जाके आप उसका सपने को चूर चूर कर देते हो। और वो आज भी बंद पड़ा हुआ है वो प्लांट, और कोर्ट ने भी कोई संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की। हो सकता है कोई प्रॉब्लम रही होगी, तो जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है स्टेट गवर्नमेंट, चूँकि स्टेट गवर्नमेंट के कब्जे में रहा होगा, तो वो भी उनके साथ वही डिसीज़न देता रहा
यहाँ आके मुझे थोड़ी सी नाराज़गी इसलिए भी लगती है, और मैं शायद आपसे भी शेयर करना चाहूँगी कि कोर्ट का हमारा काम क्या होता है, सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करते जाएं, खींचते जाएं, कोई 5 साल 10 साल 20 साल वकील पैसा बनाते रहें। क्या ये है? जब कोई चीज़ गलत सही हो रही है, या मान लो गलत भी है, मान लिया मैंने इसमें कुछ गलत है, तो क्या उनको बोल के सही डायरेक्शन में नहीं लाया जा सकता था कि आप इसको हम इतना टाइम देते हैं, या गवर्नमेंट बोले कि हम पैसा देते हैं, आप इसकी ये पर्यावरण के हिसाब से ये व्यवस्था कर लो। तो आज आप सोचिए, यदि वो कॉपर का प्लांट चलता तो कितने करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को टैक्स मिलता, और हजारों लोग उसमें जॉब कर रहे थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। वो अब डिमांड कर रहे हैं कि हमको प्लांट खोलो और हमें जॉब दो। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, गवर्नमेंट कहाँ से देगी? और स्टालिन के बाप दादों ने क्या जॉब रखी है, या चावल ही खिला के उनको मारते रहेंगे पूरी ज़िंदगी में? ये एक सोचने वाली बात है। यहाँ आके मुझे लगता है कि पब्लिक को भी थोड़ा सा ये छोटे छोटे स्वार्थों को त्याग के एक बड़े स्पेक्ट्रम में कोई भी चीज़ देखनी चाहिए, और आगे काम करना चाहिए। यदि उनके बहकावे में नहीं आए होते, एजिटेशन में शामिल नहीं हुए, 13 लोगों की मौत हुई थी पुलिस की फायरिंग में, जब इन्होंने उनके कहने पे आके आगजनी की और प्लांट को घेराबंदी करके जलाने की कोशिश की, तो पुलिस ने फायरिंग की, उसमें 13 लोग मारे गए थे। उसके बाद में काफ़ी एक्शन हुआ, काफ़ी दिन बंद रहा, और ये नतीजा ये हुआ। तो ये इसलिए मेरा ये कहने का मतलब था कि आप सभी लोगों को इसमें आगे आना चाहिए, और सोचना चाहिए कि जैसे देखो आप, ये गोवा में चलता है, गोवा सेसा करके एक कंपनी थी जो दोनों मिल के स्टर्लिंग के साथ, स्टर्लिंग गोवा सेसा कहलाती है, तमिलनाडु में है। राजस्थान में इनका ऑयल फील्ड है, जो ऑयल निकालते हैं, वेदांता के नाम से IPO भी आया था। उड़ीसा में इनके बहुत अच्छे मेटल के प्लांट चलते हैं, और हिंदुस्तान जिंक है। तो सारे कंपनी आज अच्छी चल रही है। आज उनका शेयर, चांदी के रेट और कॉपर के बढ़ गए हैं, तो आज उनका शेयर मार्केट 800 रुपये के आसपास पर शेयर हो गया है। और अभी उनकी कंपनी को वो स्प्लिट करने वाले हैं। तो आप, ये हमारे लिए एक खुशी की, गर्व की बात है। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप लोग क्या बोलते हैं इसके विषय में सोचें, और क्या अच्छा था क्या बुरा था। मैंने उनकी कमियां भी आपको बताने की कोशिश की है कि आप क्या सहयोग कर सकते हैं, और अपनी गवर्नमेंट पे दबाव बनाना चाहिए आपको। यदि कोई गलत करती है, वो हमारे लिए हैं, वो सफ़ेद पोज लोग होते हैं, वो आपका दुख दर्द नहीं समझते हैं। वो राजनीति में यदि आए हैं या किसी पोस्ट पे आए हैं, तो वो अपने लिए आए हैं, आपके लिए नहीं आए हैं। ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। मैंने ये आपको समझाया है, आप क्या कहते हैं। तो मैं उनकी दुख की घड़ी में, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैंने आज आपको ये सब्जेक्ट बताया। थैंक यू।